किस्त नंबर 1 की कहानी शुरू होती है, जिसमें हम देखते हैं रईस अपनी बीवी से इस बात पर झगड़ा कर रहा होता है कि उसने ऑफिस जाने से पहले नाश्ता बनाकर नहीं दिया। फिर रईस की बीवी अपने बेटे हमजा की किताब खरीदने के पैसे देती है। जब रईस घर से जा रहा होता है तो अपनी सास की दवाइयों का डब्बा देती है, जिसे रईस गुस्से में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। रईस की माँ अपनी नुकरानी को दवाई ढूंढने का कहती है। नुकरानी को दवाई का डब्बा पलंग के नीचे से मिलता है। जब यह बात रईस की माँ को पता चलती है तो वो नुकरानी को कहती है कि यह डब्बा जानबूझकर मेरी बहू ने छुपा दिया होगा ताकि मैं बीमार हो जाऊं और उनकी मुझसे जान छूट जाए। नुकरानी के सामने अपनी बहू की बुराइयां करने लगती है। नुकरानी के सामने अपनी बहू की बुराइयां कर रही होती है तो वहाँ उसकी दूसरी बहू आ जाती है और नुकरानी के सामने बुराइयां करने से मना करती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो रईस की माँ नुकरानी को उनकी चोरी छुपे बातें सुनने के लिए भेजती है। रईस की बीवी और उसकी भाभी बातें कर रही होती हैं तो उनको नुकरानी के आने का पता चल जाता है और उसे भगा देती हैं। जब रईस शाम को घर आता है तो वो किताब की बजाय उन पैसों से अपनी वालदा की दवाई ले आता है। जब ये बात उसकी बीवी को पता चलती है तो वो रईस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ये बात सुनकर रईस की माँ दवाइयाँ लेने से इनकार कर देती है। इतने में उसका दूसरा बेटा आ जाता है और अपनी मालदा को समझाता है कि आप दवाई ले लें और गुस्सा ना करें, लेकिन फिर भी उसकी माँ दवाइयाँ लेने से इनकार कर देती है। रईस इस बदतमीजी के लिए अपनी बीवी को अपनी माँ से माफ़ी मांगने का कहता है, लेकिन उसकी बीवी माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है। ये बात सुनकर रईस की माँ और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना सामान बांधकर घर छोड़कर जा रही होती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती। उसका तीसरा बेटा नफीस अपनी बेटी के साथ आ जाता है जो लंदन में रहता है। वो अपनी माँ को मनाकर घर ले आता है। बाद में नफीस अपने भाई भाभी और उनके बच्चों से मिलता है, जहां वो बैठकर कुछ देर बातें करते हैं, जहां पर वो उन्हें बताता है कि उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है और उसने दूसरी शादी कर ली है। उसकी दूसरी बीवी उसकी बेटी को रखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी को यहाँ छोड़ने के लिए आया है और उसे वापस लंदन जाना है। सब नफीस की बेटी को अपने पास रखने से मना कर देते हैं। नफीस अकेले में अपने भाइयों और माँ को अकेले में राज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। नफीस उन्हें कहता है कि उन्हें हर माह अपनी बेटी का खर्चा भेजेगा, उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और उनकी सब ज़रूरियात पूरी करेगा। लेकिन जब नफीस अपनी माँ को कानों की बालियाँ और हाथों के कंगन देता है तो वो हाला को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये बात रईस की माँ सबको बताती है तो सब परेशान हो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाती है।